आज अपनी ब्लॉग शाम के 4:30 शुरू कर रही हूँ। तो मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि बहुत दिनों से कुछ प्लानिंग चल रही थी कुछ करने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो अब टाइम शाम का ही है तो मैं चलती हूँ अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि ये सब काम करते हुए का टाइम निकल जाता है। शाम देखते ही देखते 6 बज जाते हैं। और ये सब मैं क्लीन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मक्खियाँ हमारे घर में बहुत ज़्यादा है। तो ये सब क्लीन करके ही मैं किचन के काम करूँगी। तो इससे आप समझ चुके होंगे कि मैं कुछ बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा और देखते रहिएगा। और साथ में मैं दूध भी इसलिए निकाल रही हूँ कि मेरा दूध का यूज भी है और इसमें मलाई वगैरह निकाल के भी रख दूँगी। सारे मलाई जब इकट्ठे 1 हफ्ते में 15 दिन में होते हैं तो मैं घी निकाल लेती हूँ। तो मेरा आराम से ये 15 दिन घी अच्छा से चल जाता है। और फिर उसके बाद नया मलाई निकल जाता है कि मैं इतना घी निकल जाता है कि मैं इसी मलाई से ही अपना घी का यूज करती हूँ। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए एक नए ब्लॉग के साथ शुरुआत करती हूँ। तो ये ब्लॉग हमारा 2 या 3 दिन पहले का है, यानी ये बुधवार का ब्लॉग है। ये बुधवार के शाम से मैं शुरू कर रही हूँ। ये 2 दिन का ब्लॉग बना रहेगा। तो ब्लॉग हमारे थोड़ा लेट से पहुँचते हैं क्योंकि ब्लॉग तो बन जाते हैं पर एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ। और उससे पहले का जो वीडियो होता है मैं उसको दे देती हूँ। तो हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा और फॉलो आज कीजिएगा, जितना से हो सके वो आज कीजिएगा। और जो नए लोग हैं पीछे उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप लोग के सपोर्ट और सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मार्केट जब गई हुई थी 1 दिन पहले तो मैं सेवई और बिंदी लेके आई हुई थी। तो इसी तरह से पॉलीथीन में दोनों चीज़ रखा हुआ था। तो उसको भी निकाल के मैं सेवैया को डिब्बे में रख दी हूँ और फिर उसको फ्रिज में रख दूँगी, ख़राब वगैरह नहीं हो। और बिंदी भी ख़त्म हो चुकी थी। ख़त्म क्या हो गई थी, बड़ी बड़ी बिंदियाँ थी तो मैं डेली लगाने वाली बिंदियाँ भी नहीं थी कि आजकल पसीने से बिंदी भी नहीं लगती है, जो लगता है वो गिर भी जाता है। इसलिए मैं बिंदियाँ तो कम लगा रही थी, फिर भी ला के रखी थी क्योंकि बिंदी जरा भी नहीं था इस प्लेन में। तो मैं बिंदी ला के रखी थी और साथ में जब गई थी तो सब्ज़ी भी ला के रखी हुई थी। तो इसी तरह से सब रखा हुआ था। तो अभी मैं इसको बैठी हूँ, फ्री हुई हूँ। तो मैं आलू प्याज वगैरह जो सब्ज़ी लाए हैं उसको ऑर्गेनाइज कर देंगे, रख देंगे। और प्याज और सब्ज़ी जो भी सब्ज़ी वो सब महंगा हो गया है। अब 500 की वैल्यू तो होती नहीं है सब्ज़ी की, बस जाओ तो 500 रुपये की सब्ज़ी ऐसी हो जाती है जैसे कि 100 रुपये की सब्ज़ी मैं ख़रीद के ला रही हूँ। और इतनी काफ़ी महंगी सब्ज़ी हो गई है। तो ये लाई हूँ मैं बंद करेला। अब मुझे क्या मेरे हस्बैंड को बंद करेला बहुत पसंद है, इसकी भुंजिया। तो मैं जब भी जाती हूँ तो बंद करेला ज़रूर लेके आती हूँ कि ये सीजन ही है और इसमें जो खा लिए, नहीं तो फिर निकल जाएगा, फिर नहीं खा पाएंगे। तो अभी बड़े बड़े बंद करेला आ रहा है। और साथ में मैं करेला भी लेके आई गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को मन था कि करेले की भुंजिया खाने के लिए। तो मैं उसको भी लेके आ गई। हर चीज़ महंगा इतना हो गया है कि आसमान छू रहा है, पर क्या किया जाए, खाना है तो लाना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोग के मिडिल क्लास वाले के लिए तो ये सब चीज़ जो है छोटे छोटे चीज़ पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कोई भी सामान लेने से पहले 4 बार सोचना पड़ता है कि क्या ले क्या नहीं ले, और अपने बजट के अनुसार हर काम करना पड़ता है। तो ये तेल भी लेके आई थी रिफ़ाइन, तो रिफ़ाइन ख़त्म हो चुका था। 1 पैकेट मेरा ख़त्म हो गया था। तो 1 पैकेट अब इस बार मैं 1 ही पैकेट मंगवाई थी तो मैं दूसरी पैकेट अभी लेके आई हूँ। ज़रा भी रिफ़ाइन नहीं था और ज़्यादा तो मेरा यूज नहीं होता है। हाँ, क्योंकि पूरियाँ हमारे यहाँ बहुत कम बनती हैं और देसी घी का ही पराठा बन जाता है। तो ये महीना हमारा 2 किलो हमारा रिफ़ाइन 1 महीना चल जाती है आराम से। और ये वीडियो थर्सडे वाले दिन है, गुरुवार का दिन का है। तो ये दोपहर के टाइम का है। तो दोपहर के टाइम में ये सब मैं काम कर रही हूँ। जब ये वीडियो पहुँचेगा तो सावन मास शुरू हो गए। तो पहली सोमवार को सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हो। अब भोले बाबा सब पर कृपा बनाए रखें और सबकी मनोकामना पूर्ण करे, साथ में हमारी भी मनोकामना पूर्ण करे। वीडियो बनाते हुए 1.5 साल हो चुके हैं पर अभी तक सब्सक्राइबर
कुछ अच्छी खास रिस्पॉन्स नहीं है। तो इसलिए सबके साथ साथ मेरे भी सब्सक्राइबर आगे तक ले जाएं और जितना जल्दी हो सके 1000 सब्सक्राइबर मेरा भी पूरा करें। बस आप लोग भी प्रार्थना कीजिए कि हमारे भी सब्सक्राइबर आप लोग की तरह बढ़े और आप लोग का सपोर्ट सहयोग साथ ज़रूरी है। तो मैं खाना वगैरह खा चुकी हूँ और खाना वाना खाने के बाद फिर मैं चाउमीन बॉयल करके रख दूँगी शाम के लिए। तो शाम का सोचे थे कि कुछ बनाना है नाश्ता वगैरह में, तो सोचे कि आज चाउमीन बना देते हैं। तो चाउमीन बहुत महीन है और ये जल्दी पक जाता है। तो अभी बना के इसको रख देंगे तो शाम तक अच्छी से ठंडा हो जाएगा, तो अलग अलग खिले खिले दाने भी रहेंगे। तो इसमें थोड़ा सा विनेगर और नमक डाल दिए हैं, जिससे ये अच्छा से काफ़ी खिला रहता है। जिस तरह से चावल में नींबू डाल देते हैं कि चावल अलग अलग दाने हो, तो इसमें हम थोड़ा सा विनेगर डाल दिए हैं। ऐसा ही में बहुत अच्छा था, बना हुआ था और खिला खिला दाना हुआ था। और ये मिर्चा धूप में सूखने के लिए रखे थे, तो 2 दिन से इसी तरह से 2-3 दिन से रखा रहा था। फिर नीचे लाते थे तो फिर ये नॉर्मल हो जाता था। तो मैंने सोचा कि आज इसको गरम गरम ही इसको पॉलीथीन में बांध के रख देते हैं और पीसने जब होगा तो मैं पीस लूँगी। और थोड़ा सा मैं अलग उठा के रख देती हूँ, क्योंकि उसको छौंका वगैरह लगाना होता है, तो उस डिब्बे में रख दी हूँ। और देखिए कितना अच्छा खिला खिला मेरा चाउमीन बना है। इसको अभी ठंडा हो जाएगा तो रात को शाम को मैं इसको बनाऊँगी। अब चाउमीन वगैरह तो हर लोगों को पसंद आते हैं। काफ़ी दिन के बाद हमारे यहाँ चाउमीन बन रहा है। अगर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैं ढक के भी रख दी हूँ। मिर्चा और धनिया है कि मैं घर में ही पीस लेती हूँ। तो 250 ग्राम मिर्चा लाती हूँ तो 1 महीना चाहे 1.5 महीना आराम से मेरा निकल जाता है। तो ये मैं ख़ास चीज़ में लाने जा रही हूँ आज। तो ये मैंने किसी के से मैंने सीखा है, तो मैं बनाने जा रही हूँ। तो मैं इसीलिए आज इसकी वीडियो इसलिए बना ली हूँ कि मैं उसको इस वीडियो के द्वारा बता दूँगी कि मैं कैसे बना रही थी। तो किसी ने हमसे पूछा था कि तुम कैसे बनाती हो, हमको बताना। तो मैं उसी को ही अपनी वीडियो के द्वारा मैं उसको बता दूँगी कि मैं किस तरह से बनाई थी। तो ये हमारा मेजरमेंट है, काम नहीं कर रहा था कि इसका बैटरी लो दिखा रहा था। तो मैंने सोचा कि इससे मेजरमेंट कर ले, पर इस कप से पर ये कप में 100 ग्राम का मेजरमेंट नहीं दिखा रहा था, तो समझ में नहीं आया। तो फिर किसी तरह से करके मैंने उसको बनाया है। तो फिर मैं इसकी मेजरमेंट की हूँ। मैं चोको लावा केक बनाने जा रही थी। तो मैंने किसी से पूछा था तो उसने ही हमको बताया था इसका मेजरमेंट, क्योंकि मैंने 2-3 बार बनाया था तो मुझसे अच्छी सी लावा निकल नहीं रहा था। तो उन्होंने बताया कि इस ढंग से बनाना, तो सारा मेजरमेंट मुझे दी थी। तो मैंने सोचा कि चलो अपनी वीडियो के द्वारा ही उसको बता देती हूँ कि मैं क्या क्या कितने मेजरमेंट ली थी। उतना अच्छा तो नहीं बना, हाँ बना, लेकिन उतना अच्छा नहीं बना था। तो मैं इसको गनाज अभी बना ली हूँ और काफ़ी ये गरम लग रहा था, तो मेरा हाथ भी जल रहा था। तो ये सारा बॉयल जो पानी है, डबल बॉयलर में मैं गनाज बनाई थी। तो पानी को मैं सीख में डाल दी हूँ, जिससे सीख भी साफ़ हो जाएगा। और ये मैदा ली हूँ, तो जितना जितना मुझे उन्होंने मेजरमेंट दिया था उसी अनुसार मैं बना रही हूँ। क्योंकि शाम हो जाता है तो टाइम नहीं मिलता है, तो ये सब काम कभी कभी दोपहर में ही करना पड़ता है। तो मैदा को छान लेंगे, फिर देखते रहिएगा मैं क्या क्या डालती हूँ। और इसमें मैं चॉकलेट पाउडर भी डाली हूँ। अब सावन महीना शुरू हो गया है और बहुत सारे फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे, सिर्फ खर्चा ही खर्चा रहेगा। देखते ही देखते आधा महीना साल निकल चुका है, आधा साल बाकी है। और इस बार गर्मी तो अपार पड़ रही हैं। अभी तक तो इतनी गर्मी लग रही है क्या बताया जाए। और उसी गर्मी में मैं भी अपना काम निपटा रही हूँ। सुबह से शाम बस कुछ न कुछ करना लगा रहता है। अगर थोड़ा सा बिस्तर पर बैठ जाती हूँ तो फिर नींद मुझे आने लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ये सब मैं जो मेरा थोड़ा बहुत अपने काम चल रहा था मेरे दिमागों में, मुझे ये बनाना है चाहे कुछ अच्छा, तो वो मैं काम में सोचती हूँ कि दोपहर को निपटा लूँ। फिर मेरे साथ जैसे मैं बिस्तर पर नाश्ता करके बैठती हूँ, थोड़ा देर टीवी देख रही तो मुझे नींद आती है। तो मैंने आज तो नहीं लेटा है,
तो मैं सोची कि आज ये सब मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। तो मैं तो 6 कप रखी थी, पर 6 कप में का मेजरमेंट नहीं था, तो 2 ही कप ये 3 कप में गया है। गनाज बना ली हूँ और बीच में गनाज डालूँगी और नीचे में केक का बेस है तो उसको डालूँगी। अब काफ़ी खर्चा का भी टाइम हो चुका है। रक्षाबंधन का खर्चा होता है, दिवाली का नहीं, उसके बाद जन्माष्टमी का। धीरे धीरे करते करते इसी तरह से 6 महीना निकल जाएंगे। सबसे ज़्यादा खर्चा तो दिवाली में होती है और इस समय से हम लोग को यही दिमाग में रहता है कि इस बार दिवाली में क्या लेना है, क्या करना है। कि अब बच्चों के एजुकेशन के साथ साथ ये भी सब माइंड में घूमते रहता है कि क्या क्या करनी है। और हम लेडीज़ ऐसे हैं कि हम लोग का दिमाग घर के प्रति बहुत ज़्यादा रहता है कि हम लोग क्या क्या करना है, कितना खर्चा आएगा और किस बजट में हम लोग को काम करनी है। तो देखिए ये हमारी बन गई है। अच्छा बना था, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आया था, पर उस तरह से लावा मेरा आया नहीं। फिर एक बार मैं ट्राई ज़रूर करूँगी चोको लावा केक के लिए। वो नॉर्मल कप केक तो बन जाता है, पर चोको लावा में लावा अच्छा से नहीं आता है। इस तरह से हमारा बना था। और देखिए चाउमीन भी शाम की हो गई, बन गई, तो शाम का टाइम हो गया, तो शाम को नाश्ता में चाउमीन भी बना लिए। चाय वगैरह तो हो चुका था। इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। बाय।